बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ अंडा कोरमा की बड़ी मज़ेदार रेसिपी। जब कुछ भी बनाने को समझ ना आए तो ये रेसिपी बनाएं और ज़बरदस्त इंजॉय करें। अंडा कोरमा के लिए सबसे पहले लिए मैंने 5 अदद बॉयल अंडे। हार्ड बॉईल करना है आपने और इस तरीके से फोक की मदद से गहरे गहरे सुराख आपने इसमें कर देने हैं। अच्छे तरीके से हर तरफ से आपने इसको पोस्ट बनाने हैं ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो सके और आपका अंडा कोरमा खूब मज़े का तैयार हो सके। देख सकते हैं आप किस तरह हर तरफ से मैंने इसको फोक की मदद से पोर कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी। इसको अच्छे तरीके से हर तरफ अंडों के ऊपर लगा लेना आपने। इससे बड़ा प्यारा कलर आएगा अंडे के ऊपर और आपका अंडा कोरमा न सिर्फ खाने में मज़े का होगा बल्कि देखने में भी बहुत अच्छा तैयार होगा। जब हल्दी और नमक अच्छे से लग जाए तो फिर आपने इसके ऊपर 1/2 टीस्पून से भी कम, तकरीबन 1/4 टीस्पून सुर्ख मिर्च जो है वो लगानी है और उसको भी इसी तरीके से अच्छे तरीके से अंडों की तरफ लगा देना है। हर तरफ अंडे को जो है ये 3 मसाले लग जाने चाहिए। अब थोड़ा सा पैन में ले लेना है आपने कुकिंग ऑयल। हल्का सा जब ये गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर आपने डाल देने हैं ये बॉइल्ड अंडे और 4 से 5 मिनट तक इस ऑयल के अंदर इस तरह फ्राई करना है कि इनको बड़ा खूबसूरत सा जो ब्राउन कलर है वो अंडों के ऊपर आ जाए। इस तरीके से मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। आप इसको नॉन स्टिक में फ्राई करें तो ज़्यादा बेहतर है या मोटे पेंदे का बर्तन लें, क्योंकि मेरा ये बर्तन ज़्यादा मोटे पेंदे का नहीं था तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो अंडे हैं वो उनकी साइड्स जो हैं वो चिपक रही हैं। तो इससे बचने के लिए अगर आप नॉन स्टिक पैन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम तैयार करते हैं मसाला इसका। मसाले के लिए हमने दोबारा से पैन में लिया फ्रेश कुकिंग ऑयल, 1 तेज़पात, 2-3 लौंग और 2 बड़ी इलायची मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है खुशबू के लिए। हरी मिर्च, लहसुन और अदरक इनका मिक्स पेस्ट 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। इसको 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे आपने करना है फ्राई। थोड़ा सा लहसुन अदरक जब भुन जाए, अच्छी से खुशबू आ जाए तो अगेन 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भरकर आपने डालना है धनिया पाउडर और साथ ही आपने डालना है भुने हुए ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून। बेहतरीन किस्म का खुशबूदार आपने मसाला तैयार करना है। इसके लिए ये ब्राउन प्याज रेडीमेड मेरे पास है, तकरीबन 1/2 कप और 1/2 कप ताज़ा दही, इनको मिक्स करके मैं बना लूँगी एक पेस्ट। आप ताज़ा प्याज को फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब 3 मैंने हरी इलायची इसमें ऐड की है बेहतरीन खुशबू के लिए। इस स्टेज पे आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो तली हुई प्याज है और दही, इनका पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इस मौके पे आपने आंच को ज़रूर स्लो कर लेना है ताकि दही फट ना जाए। दही का पानी खुश्क होने तक आपने आंच को स्लो ही रखना है। इसके बाद तेज़ आंच करके तब तक भुनाई करनी है जब तक इस तरीके से जो ऑयल है वो बाहर ना आ जाए। ये मसाला भुनने की निशानी है। इस तरह बबल से आ रहे हैं, मसाले का पानी खुश्क हो चुका हुआ है और ऑयल बाहर निकल आया है। तो अब जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं एग्स, उनको हमने ऐड करना है। उससे पहले ये जो खड़े मसाले बीच में है, इलायची, लौंग, तेज़पात, ये सब मैं अलहदा कर रही हूँ क्योंकि कोरमा खाते हुए जब ये मुंह में आते हैं साबुत मसाले तो अच्छे नहीं लगते। तो इनका पूरा फ्लेवर आ चुका हुआ है। मेरा 1 अंडा जो है वो शहीद हो चुका हुआ है फ्राइंग के दौरान, तो इसलिए अब मैं सिर्फ ये 4 अंडे इसमें ऐड कर रही हूँ। इस मौके पे पिसी हुई कसूरी मेथी मैंने 1/2 टीस्पून डाली है, बहुत अच्छे फ्लेवर, बहुत अच्छी खुशबू के लिए। 1/2 टीस्पून डाला है ताज़ा गरम मसाला पाउडर। 5 से 7 मिनट अंडों को मसाले के साथ ज़रूर आपने फ्राई करना है ताकि मसाले का खूब अच्छा सा फ्लेवर इन अंडों के अंदर आ जाए। अब हल्की सी ग्रेवी के लिए मैंने 1/2 कप डाल दिया है पानी और इसको थोड़ी देर तक बॉईल करूँगी। खूब सारी जूलियन कटी हुई अदरक और हरे धनिए से आपने इसको गार्निश करना है। इसमें अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जितना अच्छा मसाला भूनेंगे, जितने अच्छे तरीके से अंडों को इसमें फ्राई करेंगे, उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो तैयार है मज़ेदार सा अंडा कोरमा। तैयार करें और इस यूनिक फ्लेवर को एंजॉय करें। बहुत ही मज़े का ये बनता है, नाश्ते में बहुत मज़ा देता है। किसी भी दिन आप दोपहर या रात के खाने में इसको तैयार करें, चपातियों के साथ भी अच्छा लगता है, ख़ासतौर पे बॉयल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को ये सालन बहुत पसंद आता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स में इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।